नमस्ते, सबको राम राम, सबका स्वागत भाई। आज हम जीएनएम पढ़ेंगे। डेट हो गई है 7 जुलाई 2025 और मंडे है आज। हमारा चैप्टर नया स्टार्ट होगा आज। ब्रेस्ट, अमित भाई, और पेज नंबर है 264। ब्रेस्ट की फिगर दे रखी है जैसे, तो इसमें अगर हम इसकी फिगर को हम पहले स्टडी कर लें तो सबसे पहले सबसे बाहर रेड कलर की लाइनिंग है। इसकी इस इसमें दे रखा है निप्पल एपिडर्मिस। निप्पल एपिडर्मिस है। निप्पल एपिडर्मिस को सेरिब्रल कॉर्टेक्स गवर्न कर रहा है। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में सेल माइनस में जाती है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व होने के बाद हीलिंग में सेल प्लस होता है यहाँ। और लॉस ऑफ टच या लॉस ऑफ मतलब टच या सेपरेशन का, लॉस ऑफ टच या सेपरेशन का कॉन्फ्लिक्ट आता है यहाँ मदर को या फीमेल को। नेक्स्ट है स्किन डर्मिस। इसके नीचे लाइट पिंक कलर का होता है, ये भी एक लाइनिंग होती है। स्किन डर्मिस सेरिबैलम इसको कंट्रोल कर रहा है। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में सेल प्लस में जाएंगी और हीलिंग फेज में सेल माइनस में जाएगा। और ये जुड़ा है डिफाइलमेंट से। प्योरिटी खत्म हो गई या स्पॉइल हो गए, डिफाइलमेंट से ये परसेप्शन जुड़ा है। फिर आती है ऊपर ब्रेस्ट मिल्क डक्ट। ब्रेस्ट मिल्क डक्ट जो है ये भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स इनको कंट्रोल करता है। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में यहाँ पर सेल माइनस होंगी और हीलिंग फेज में यहाँ सेल प्लस होंगी। ये भी लॉस ऑफ टच ओब्लिक सेपरेशन का यहाँ लेना देना है। फिर राइट साइड में दिखा रहे हैं ब्रेस्ट ग्लैंड प्रॉपर अपने आप में। ब्रेस्ट ग्लैंड जो है इनको सेरिबैलम कंट्रोल करता है और कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में सेल प्लस होती हैं और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व होने के बाद हीलिंग में सेल माइनस में जाती हैं। वरी डैश लगा के फाइट, वरी और फाइट का परसेप्शन है, यहाँ वरी जोड़ी है। फिर इसके नीचे सबसे डीप पार्ट है लिम्फ। लिम्फ को सेरिब्रल मेडुला गवर्न कर रहा है और सेरिब्रल मेडुला गवर्न कर रहा है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में सेल माइनस में जा रही हैं और हीलिंग फेज में सेल प्लस होगा। और लिम्फ अगर इन्वॉल्व है तो ये सेल्फ डिवेल्युएशन का यहाँ पार्ट है। तो 4 चीजें जुड़ी, एक तो लॉस ऑफ टच सेपरेशन करके 2 हैं, फिर डिफाइलमेंट है, वरी फाइट है और सेल्फ डिवेल्युएशन। तो इस तरह से यह परसेप्शन साथ साथ ब्रेस्ट के आगे बढ़ेंगे। ब्रेस्ट को कह रहे हैं द फेमिनिन ब्रेस्ट इज इन प्रिंसिपल ए प्रोट्रूजन ऑफ द स्किन ओवर द पेक्टोरल मसल्स। फेमिनिन ब्रेस्ट सैद्धांतिक रूप में एक उभार है या प्रोट्रूजन है स्किन का पेक्टोरल मसल्स के ऊपर। एम्बेडेड इन फैटी टिश्यू और सेरिबैलम मेसोडर्मल ब्रेस्ट ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड। और इसके अंदर इस फैटी टिश्यू में टिश्यू और सेरिबैलम मेसोडर्मल ब्रेस्ट ग्लैंड जो है इसमें एम्बेडेड रहती हैं, जिन्हें मेमोरी ग्लैंड्स कहते हैं। सेरिबैलम और मेसोडर्मल ये जो ग्लैंड्स दिखा रखी थी ये इसमें एम्बेडेड रहती हैं। किसी का माइक ऑन हो रहा है, उसमें आवाज आ रही है घर की एक्टिविटी की। माइक अपना ऑफ कर लो। हाँ कोई बात नहीं। विच इवॉल्व फ्रॉम द स्वेट ग्लैंड। और ये जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं एक तरह से इनका ये इवॉल्व होती हैं स्वेट ग्लैंड से। द मिल्क ब्रैकेट में कह रहे हैं लैक्टिफेरस ducts are lined with ectodermal epithelium which migrated from the outer skin. डॉक्टर प्रीति जी
बेटा अपना आवाज आ रही है शायद आप। अभी मैंने देखा। हाँ, कह रहे हैं ये जो मिल्क डक्ट है ये लाइंड रहती हैं, ये इन पर कवरिंग रहती है एक्टोडर्मल एपिथेलियम की, और ये एक्टोडर्मल एपिथेलियम माइग्रेट होकर के आती है आउटर स्किन से इनके अंदर मिल्क डक्ट में। दे कैरी मिल्क फ्रॉम द लोब ऑफ द ब्रेस्ट टू द निप्पल, और ये मिल्क डक्ट जो है ये मिल्क को कैरी करती हैं लोब ऑफ द ब्रेस्ट से निप्पल की तरफ को। ये एक तरह से स्ट्रक्चर और फंक्शन, एक तरह कैसे कहाँ मिल्क कैरी किया जाता है वो उसका भाव बताया। पहला हेडिंग है इसमें ब्रेस्ट कैंसर, ब्रैकेट में कह रहे हैं मम्मा कैंसर कोमा इन्फ्लेमेटरी मम्मा कैंसर, IBC भी बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी मम्मा कैंसर को। देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, हमारे साहब कहते हैं इधर दो तरह के डिफरेंट ब्रेस्ट कैंसर होते हैं। द नेम मम्मा कैंसर सेज नथिंग अबाउट विच टाइप इज मेंट। मम्मा कैंसर नाम से कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस प्रकार का कैंसर है। 2 प्रकार के कैंसर होते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैमर अबाउट 80% ऑफ द टाइम द मिल्क डक्ट आर अफेक्टेड। 80% केसेस में हैमर साहब के हिसाब से मिल्क डक्ट अफेक्टेड रहती हैं। इन द अदर 20% द ब्रेस्ट ग्लैंड्स आर, और अदर 20% में डॉक्टर दीपशिखा ब्रेस्ट ग्लैंड्स अफेक्टेड रहती, तो ज्यादातर मिल्क डक्ट का मसला मिलेगा। और देखो 80% मिल्क डक्ट अफेक्टेड है तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से रिलेटेड ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट परसेप्शन होगा यहाँ, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स से रिलेटेड होगा तो या तो सेपरेशन है या लॉस ऑफ टच वाला है जी। हाँ, तो एसबीएस ऑफ पहला एसबीएस है इसका, इस चैप्टर का, एसबीएस ऑफ द ब्रेस्ट ग्लैंड। एसबीएस ऑफ द ब्रेस्ट ग्लैंड्स में हेडिंग है, पहला हेडिंग है कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट ग्लैंड्स, यानी कि मम्मा एडिनोकार्सिनोमा, लोबुलर मम्मा कैंसर, लोबुलर कैंसर इन सीटू, LCIS। कॉन्फ्लिक्ट है राइट हैंडेड वोमेन अगर है, कॉन्फ्लिक्ट राइट हैंडेड वोमेन लेफ्ट ब्रेस्ट अफेक्टेड होगी। पीछे जुड़ेगा उसके वरी और फ्लाइट कॉन्फ्लिक्ट ब्रेस्ट ग्लैंड में, फ्लाइट नहीं था, वरी और फाइट कॉन्फ्लिक्ट विद रिगार्ड टू द मदर चाइल्ड और नेस्ट। मदर चाइल्ड के रिगार्ड में या वरी या फाइट कॉन्फ्लिक्ट जुड़ा होगा या नेस्ट के रूप में जुड़ा होगा। राइट ब्रेस्ट अगर इन्वॉल्व है, वरी फॉर फाइट कॉन्फ्लिक्ट विद रिगार्ड टू द पार्टनर, चिंता या फाइट कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा पार्टनर से रिलेटेड यदि राइट ब्रेस्ट अफेक्टेड है, और लेफ्ट ब्रेस्ट अगर अफेक्टेड है तो मदर चाइल्ड के रिलेशन का या नेस्ट के रिलेशन का मसला है, घर से होम का। ये था राइट हैंडेड वोमेन की बात। अगर लेफ्ट हैंडेड वोमेन है तो अदर वे राउंड, यानी कि फिर उसको हाँ वाइस वर्सा कर दो। एक्सप्लेनेशन ऑफ नेस्ट कॉन्फ्लिक्ट, नेस्ट कॉन्फ्लिक्ट का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। द होम इज इन डेंजर, अगर नेस्ट से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट है तो भाव ये रहेगा वहां सिचुएशन में कि होम इन डेंजर, वन फियर्स फॉर वंस हाउस और अपार्टमेंट, फाइटिंग इन और अबाउट द हाउस और अपार्टमेंट। डर होगा, वन फियर्स फॉर वंस, अपने घर को लेकर के डर में रहेगी, अपार्टमेंट को लेकर डर में रहेगी, फाइटिंग रहेगी घर में, या अबाउट द हाउस या घर के बारे में या अपार्टमेंट के बारे में। उसे कभी भी ऐसा लग सकता है कि तुझे घर से निकाल सकते हैं या घर छीन सकता है या ऐसा कुछ। फॉर एग्जाम्पल, ए 43-year-old लेफ्ट हैंडेड वोमेन इज ब्लेम्ड बाय हर डॉटर
for having destroyed her marriage is equal to mother oblique child fight conflict. 43-year-old फीमेल है, पेशेंट लेफ्ट हैंडेड है, ब्लेम कर रही है कि कर दिया उसको उसकी डॉटर ने कि उसने डिस्ट्रॉय कर दिया उसकी मैरिज को, उसका घर उसने बर्बाद कर दिया, ऐसे कह लो। तो मदर ओब्लिक चाइल्ड फाइट कॉन्फ्लिक्ट यहाँ आया, तो था ना वरी या फाइट, तो फाइट के रूप में भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट यहाँ आ गया। ए ट्यूमर ऑफ द राइट ब्रेस्ट डेवलप, चूंकि लेफ्ट हैंडेड है ना भाई, तो लेफ्ट हैंडेड में चाइल्ड राइट में आ गया, तो द ट्यूमर ऑफ द राइट ब्रेस्ट डेवलप्स, तो राइट ब्रेस्ट में ट्यूमर डेवलप हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल कह रहे हैं, वंस अगेन द केस फ्रॉम पेज 24, पेज 24 पे पेज 24 पे कोई केस है, उसको यहाँ कह रहे हैं, एक बार फिर से उसको देखते हैं। क्या है कि ए राइट हैंडेड वुमन एम्बार्क on a week-long vacation with friends while her ex-husband cares for their epileptic daughter. एक right-handed woman embark on a week-long vacation with friends. Embark का मतलब बाहर गई, ऐसा कुछ है, है जी। एक बार क्लियर करो जरा सही से, एम्बार्क सर प्रारंभ करना, शुरू करना। अच्छा, शुरू की उसने यात्रा, शुरुआत शुरू की, प्रारंभ कह रहे थे, अच्छा मैं बात शुरू की। वो गई एक तरह से ए वीक लॉन्ग वेकेशन विद फ्रेंड्स के साथ, जबकि उसका जो एक्स हस्बैंड है वो केयर कर रहा था उसके अपने एपिलेप्टिक डॉटर की। ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द वेकेशन शी रिसीव्स ए फोन कॉल फ्रॉम होम, पहला ही दिन था वेकेशन का, उसे फोन आया घर से। हर एक्स हस्बैंड रिपोर्ट दैट देयर डॉटर हैज हैड ए सीवियर एपिलेप्टिक फिट एंड इज करंटली इन द हॉस्पिटल। एक्स हस्बैंड ने बताया कि डॉटर को सीवियर एपिलेप्टिक फिट आया और वो हॉस्पिटल में है करंटली। ही ब्लेम्स द पेशेंट फॉर नॉट बीइंग देयर, उसने ऐसा फोन करके वो पेशेंट को ब्लेम कर रहा है कि वो यहाँ क्यों नहीं थी। शी वांट्स टू फ्लाई बैक टू हर डॉटर राइट अवे बट इज अनेबल टू, क्या लिखा है, बैक फ्लाइट, बुक ऑफ फ्लाइट। अच्छा, वो चाहती है फ्लाई बैक अपनी डॉटर के पास आने के लिए राइट अवे, परंतु वो फ्लाइट बुक करने में असक्षम रह गई। मदर डॉटर वरी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ आया, इक्वल टू करके कह रहे हैं कि ये मदर डॉटर कॉन्फ्लिक्ट बना, वरी कॉन्फ्लिक्ट। 1 वीक ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट एक्टिविटी द ब्रेस्ट, ये क्या ट्यूमर होगा शायद, मेरे इसमें मिसप्रिंट है, ब्रेस्ट ग्लैंड ट्यूमर, ब्रेस्ट ग्लैंड ट्यूमर डेवलप इन द लेफ्ट ब्रेस्ट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट एक्टिविटी थी यहाँ, तो ब्रेस्ट ग्लैंड ट्यूमर डेवलप हो गया लेफ्ट ब्रेस्ट में। इन द फॉलोइंग ईयर द पेशेंट रिमेन्स माइल्डली कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव बिकॉज शी इज एक्सपेक्टिंग अनदर फिट एट एनी टाइम। आने वाले वर्षों में पेशेंट में बना रहा माइल्डली कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव, क्योंकि उसे ऐसा एहसास होता था कि दूसरा फिट कभी भी आ सकता है। Not until the daughter has been stable for several years does she come into healing. जब तक वो ऐसा भाव है कि अब बिटिया उसकी कई सालों तक स्टेबल जब रही नहीं आया, तो अब वो हीलिंग में आ गई। अब हीलिंग में आने पे क्या हुआ कि द पेशेंट स्वेट्स एट नाइट, द ब्रेस्ट रेडन्स, swells up, and after 6 weeks break open and gives off a stinging pulse। तो कई सालों तक जब नहीं आया फिट, तो वो रिजोल्व हो गया एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट मदर का, जो वो हार्ड ट्यूमर बना था
उसमें अब शुरुआत हो गई कि अब उसको हीलिंग की कि रात को पसीना आने लगा, ब्रेस्ट रेड हो गई, सूज गई, और 6 हफ्ते बाद उसमें वो ओपन हुई, मुंह बन गया और स्टिंकिंग पस उसका बाहर गया। द पेशेंट रिमेन्स काम एंड रिकवर्स वेल। पेशेंट अब काम बनी हुई है और रिकवर हो गई बड़े अच्छे तरीके से। तो अब एक भाव यहाँ ये जरूर निकल कर आ रहा है कि अगर ट्यूमर बना का बना है, फाइब्रो एडिनोमा बना का बना है, तो अभी चिंता बनी की बनी है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व नहीं हुआ। और अगर कहीं पकने लगा, कहीं स्वेलिंग आने लगी, तो अब इसका मतलब, तो कई बार आप देखोगे कि फाइब्रो एडिनोमा ब्रेस्ट के जो होते हैं ये बने रहते हैं सालों साल तक, सालों साल तक बने रहते हैं। तो इसके पीछे यह है कि कॉन्फ्लिक्ट एक्टिविटी में बंदा सालों साल तक अभी है। सर इसमें जो स्टिंकिंग पस निकला है तो जी। उसमें मतलब कि एंगर भी था क्या उसके अंदर, या वो सिर्फ हीलिंग पार्ट का है? हाँ, अगर स्टिंकिंग की बात करें, पेन की बात करें, तो एंगर तो खैर माना ही जाएगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्टिंकिंग, और वैसे भी अगर देखो डिग्रेडेशन होगा टिश्यू का, तो उसमें स्टिंगिंग पस बनता है। लेकिन हम जो हमारी नॉलेज है, आप बिल्कुल सही पॉइंट पे हो, हम कहीं बदबू आए, कहीं बहुत ज्यादा पेन हो, बहुत ज्यादा रेड हो, नीला नीला हो, ये सब हम एंगर से, रेज से ये जोड़ के देखते हैं। और जाहिर सी बात है कि उस महिला को जब ब्लेम किया गया तो उसने खुद को तो ब्लेम किया होगा। बिल्कुल एंगर और जी, वो सेल्फ एंगर एंगर तो था ही कि मैंने ये क्या कर दिया। तो बिल्कुल। हाँ मतलब हर सेल्फ का जरूरी नहीं है, हो सकता है हस्बैंड पे भी हाँ एंगर रहो, भाई मैं हाँ 1 हफ्ते के लिए गई और तुमने वो कर दिया, तो कहीं ना कहीं एंगर का पार्ट, रेडनेस है तो एंगर का पार्ट रेड, रहेगा। और अब वो कितना ज्यादा है या हाँ वो है, वो थोड़ा सा है। हाँ बिल्कुल। स्टिंकिंग पश का मतलब भी, बदबू अगर आएगी तो बदबू वैसे ही नहीं आती, कुछ कुछ सड़ रहा है दिमाग में, कुछ गिल्ट फील है, कुछ एंगर है, कुछ ऐसे। रिसेंटमेंट है। हाँ ये वरी और फाइट है। हाँ हाँ, वरी और फाइट, वरी और वरी फाइट। और फाइट है तो एंगर तो ऑब्वियसली। हाँ, चिंता भी और फाइट है तो एंगर है, डॉक्टर श्रे। जी। नेक्स्ट एग्जांपल करें, ए स्पेनिश वुमेन मूव्स टू ए लार्ज सिटी इन जर्मनी फॉर हर स्टडी, where she has to accept living in a dark inner courtyard apartment. स्पेनिश वुमेन को मूव करना पड़ा एक बड़े शहर में जर्मनी के, जहां पे उसे स्टडी करना था। उसे एक्सेप्ट करना पड़ा रहना एक डार्क इनर कोर्टयार्ड अपार्टमेंट में। अकस्टम्ड टू द साउदर्न क्लाइमेट, शी इज अनहैप्पी इन द फ्लैट एंड लॉन्ग्स फॉर लाइफ गिविंग सनलाइट। अब चूंकि वो आदी थी सदर्न क्लाइमेट में रहने की, वो नाखुश थी उस फ्लैट में रहना को रहने को लेकर, और लंबे समय लॉन्ग्स फॉर लाइफ गिविंग सनलाइट, यानी कि उसको चाहत थी उस सनलाइट की, जीवनदायिनी सनलाइट की। She comes to the conclusion that everything is so dark in Germany is equal to next conflict. वो इस निष्कर्ष पे पहुंची कि हर चीज जर्मनी में डार्कनेस में ही है, हर चीज डार्क डार्क है, तो उसे नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट में वो चली गई। देखो कितना अच्छा भाव आ रहा है, पूरा का पूरा शहर इसको ऐसा लगा कि मैं कहाँ इसमें आके रहने लगी। To relieve her distress, she moves her bed right up to the window, so as to catch a little light. अपने डिस्ट्रेस को रिलीव करने के लिए उसने अपने बेड को मूव करा विंडो के पास, ताकि उसे कुछ लाइट तो मिले, लाइट तो कैच करे। देयर आफ्टर शी इज डायग्नोस्ड विद ब्रेस्ट ग्लैंड कैंसर। लो जी, इसकी वजह से भी ब्रेस्ट ग्लैंड कैंसर हो गया। नेक्स्ट वरी कॉन्फ्लिक्ट अपने से ही जुड़ा इसका, ना के सर अपने। इसमें एक चीज और आ गई इसमें कि जो डिस्ट्रेस है ना, हाँ वो
जहाँ भी ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे धूप नहीं होती और परेशानी ज्यादा रहती है, तो उधर डिस्ट्रेस एक कॉमन सिम्टम रहता है हर किसी को कि, और वो देखा जाता है उनके चेहरे पे, उनकी बातचीत करने के चक्कर में। सेम अगर जहाँ पे धूप रहती है, स्पेन स्पेन जैसी जगह पे, वहां पे लोग लाइवली और जॉयफुल रहते हैं। तो ये हाँ डिस्ट्रेस मैंने ऑब्जर्व देखा है, ये ऐसी जगह पे जहाँ पे सनलाइट की कमी होती है। हाँ, नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छी फील आपने उठा रखी है। और वैसे भी सनलाइट को ना लाइफ मानते हैं। अगर कहीं जी सनलाइट नहीं है तो वो बंदा लाइफ से दूर दूर है। और जब लाइफ से दूर होगा जो बंदा, उसे डिस्ट्रेस भी होगा, स्ट्रेस भी होगा, टेंशन भी होगी, उसको हार्मनी डिस्टर्ब भी होगी। तो और ये अमित शर्मा बड़ा अच्छा सा इसको वो डाल सकते हैं प्रकाश। ये जो अपना ये आते हैं ना अपने साल में जो बदलता मौसम, कहते हैं अब ये सूरज अब सूर्य सूर्य उभार पे रहेगा। उत्तरायण और दक्षिणायन। हाँ, हाँ उत्तरायण और दक्षिणायन हमारे यहाँ भी माने जाते हैं। अमित, कौन सा होता है लाइट लाइट डेज, उत्तरायण या हाँ उत्तरायण होता है। उत, हाँ जी। हाँ जी। तो ये और भाव। बस इससे हाँ ज्यादा डॉक्टर श्रेय देखो हमारे पास इसीलिए होम्योपैथी है। यहाँ पर क्या है कि उसको किस चीज की उसको दिक्कत क्या हो रही है, उसको दिक्कत हो रही है कि मेरे देश में तो इतनी अच्छी रोशनी थी। आप बात समझ रहे हो? हम्म, तो इसका मतलब ये है होमसिक टाइप की। हाँ हाँ हम आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि वो लोग डिस्ट्रेस में रहते हैं और उसमें रहते हैं, लेकिन अब इसने क्या कहा कि हमारे देश में, मतलब हमारे यहाँ अगर स्पेन में रहती तो वहां तो बहुत अच्छी रोशनी थी, हाँ है ना? बहुत तो यहाँ एक पर चीज होम सिकनेस को भी उठा के चलेंगे हम। बिल्कुल। जी उसको जी दिक्कत किस चीज से हो रही है, उसको उसके देश की दिक्कत हो। उसका नेट ये नहीं मिल पा हमारे रहा है। जायसवाल सर एक केस बहुत अच्छा बताया करते थे, आर के जायसवाल सर, के एक आदमी था, वो क्या कहते हैं स्टेशन पे जाता था और उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। तो एक एक दो बार ये हुआ कि इसको ट्रेन से दिक्कत होती है, उस राइडिंग एग्रावेशन करके उठाया, फिर उसके बाद पता चला कि नहीं ये जो ट्रेन की आवाज आती है। फिर जयसवाल सर बता रहे, जब उससे बहुत तसल्ली से पूछा गया तो उसने कहा यार ये जो ट्रेन आती है ये सीटी बजाती है, और वो सीटी ऐसी बजती है जैसे मेरे बचपन में गांव में बजा करती थी, तो मेरे को अपने गांव की याद आ जाती। तो इसका मतलब उसको राइडिंग एग्रावेशन नहीं था, उसको था होम सिकनेस। होम सिकनेस। तो बिल्कुल। वहां से हमारी, मैं ये नहीं बात क्या बात है कि हमारा कॉन्फ्लिक्ट आया है वरी का नेस्ट में। नेस्ट में वरी का मतलब घर की चिंता। हमारे को जाना पड़ेगा घर से, कि नेस्ट में दिक्कत है तो इसका मतलब इसको घर की कोई, तो घर की चिंता है, तो जिनको घर से बाहर जाते ही तबीयत खराब हो गई, घर घर घर, तो ये वो वाले हो सकते हैं, उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, होम तो सिकनेस ये का। तो चीज है। हाँ हाँ, हाँ, दीक्षित। ये तो चीज है। लेकिन एक चीज हम और बोलना चाहेंगे, जैसे कुछ चीजें जो डेफिशिएंसी के कारण होती है ना, उनका हाँ वो एक सप्लीमेंटेशन से भी ही पूरा होगा। जैसे विटामिन डी जो है ना, वो हमारी बॉडी में डोपामिन सिक्रेट करने में हेल्प करता है। और डोपामिन जो है वो हैप्पी हार्मोन है, वो आपको फील गुड कराता है। तो हाँ जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो इसीलिए बहुत सारे लोग जिनमें ये मूड स्विंग्स या डिप्रेशन का होता है, उनको सनलाइट के लिए बोला भी जाता है कि आपको ओके सनलाइट एक्सपोजर की जरूरत ओके। है। अच्छा, ये ये देखो, हाँ, ये बिल्कुल, ये बात ये भी सही है। ये खुश रहने से नाखुश रहने से सीधे सीधे कितना अच्छा थ्रेड बनाया दीपिका ने, जी। कि सनलाइट रिलेटेड टू विटामिन डी, विटामिन डी रिलेटेड टू डोपामिन, डोपामिन हाँ रिलेटेड जी। टू हैप्पीनेस। हाँ ठीक है, तो ये देखो दुनिया गोल है, सब एक दूसरे से जुड़ी हैं चीजें। बस मतलब डॉक्टर दीपशिका आपकी बात बिल्कुल सही, वो डेफिशिएंसी हुई और वो हुआ, वो हाँ है। यहाँ पर हमारे को चाहिए ब्रेस्ट में, मैं उस बात को कह रहा हूँ कि उसको उसके घर की चिंता हुई। हाँ, यहाँ लेकिन उस पर बात ब्रेस्ट को की ऐसे, अगर बात आई, उस बात को अगर हाँ आपको याद है तो क्लियर करो, मलिक सर ने होम सिकनेस को कहाँ तक लेके गए थे अभी पिछले 2 फ्राइडे पहले, वो हाँ बताओ। जी, वो हाँ बताओ जी, अगर याद है तो। वो जो कश्मीर में कह रहे थे ना कि बचपन, मतलब हाँ, कश्मीर में गए थे तो वहाँ सर ने इसको एक नया आयाम दिया था, अमित पाल को अगर याद हो या अमित शर्मा को, दीपशिका को, कि होम जो सिकनेस लोग को। अपनी पुरानी चीजों, मैं इसी चीज को कह रहा हूँ, जो लोग पुरानी चीजों को जुड़े रहते हैं ना, कि मेरे घर वहां पर तो फाइट नहीं थी, मेरे घर में तो ये था, यहाँ पर ये नहीं है, मेरे घर में तो ऐसा करा करते थे, यहाँ पर ये नहीं है,
मेरे घर हाँ, में तो ये इस सब तरह से होता ये था। सब चीजें होम सिकनेस की तरफ लेके जा सकते हैं हम लोग। एक तो ये अमित शर्मा जोर दे रहे हैं, और जो डॉक्टर सर आपका सवाल था असली, वो ये था कि ये सनलाइट जो है सीधे सीधे जुड़ी है आपके हैप्पीनेस से, जिसको बहुत अच्छा सा डिस्कस कर दिया दीपशिखा ने, कि वो कैसे कैसे इनडायरेक्टली डोपामिन तक जाके बात जुड़ती है, जो आप कह रहे हो ना सर कि उसमें हाँ सर, हाँ उसमें सर ये भी है, विटामिन डी भी होता है। दूसरा, सनलाइट से ना सेरोटोनिन रिलीज होता है हमारी बॉडी में, न्यूरोट्रांसमीटर है, तो वो भी हमारा हाँ, तो ये मूड को sleep सब चीजें हार्मोन्स में, एंजाइम्स में, हार्मोन्स में जाकर देख सकते हो। सब चीजें अपने सनातन धर्म में जो बनाई है, उत्तरायण दक्षिणायन का जो प्रभाव है वहां भी देख सकते हो, और अपने उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में भी देख सकते हो, जहां सनलाइट ज्यादा दिन तक रहती है, जहां सनलाइट कम समय तक रहती है, वहां में सबके स्वभाव में, विचारों में अंतर नजर आता है भाई, ये जान लो। जी सर। अपने यहाँ उत्तरी क्षेत्र को माना जाता है देव क्षेत्र, देवी है, देवताओं का वास माना जाता है अपने इधर, और दक्षिण की तरफ को दिखता है सपना उनको जो डेथ की तरफ जाते हैं। अक्सर होता है ना, मंदोदरी ने कहा कि स्वामी मैं देख रही थी कि आप गधे पे बैठ के दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, आपको लोग तेल से नहला रहे हैं। तो ये सब सनलाइट का उत्तरायण और दक्षिणायन का बहुत बड़ा रोल है यहाँ, ठीक है। अमित शर्मा कुछ कह रहे वो हैं। जो दक्षिणायन वाला वो है ना, वो दक्षिण का द्वार नरक का है। लेकिन मैं तो इस बात को कह रहा हूँ कि हमारे को हमारे केस के अकॉर्डिंग हमारे रूब्रिक्स आने पड़ेंगे। अब बात हाँ जी। अगर जनरल डिप्रेशन की, अगर बात जनरल डेफिशिएंसी की, अगर विटामिन डी और वो, वो डिप्रेशन और वो उसमें जाते, वो बहुत अच्छी है। यहाँ पर बात है ब्रेस्ट की, तो इसको चिंता तो घर की होगी, तो हमारे को घर से और होम से रिलेटेड, नेस्ट से रिलेटेड रूब्रिक्स में जाना पड़ेगा। मैं इस बात पर ध्यान देने को कह रहा हूँ। हाँ हाँ, लेकिन सवाल दूसरा था, नेस्ट की तो बात ही चल रही है, नेस्ट की तो बात ऐसे चल रही है, ये महिला का तो घर भी छोड़ो, ये तो जर्मनी में जाके एक ऐसी जगह इसको रहना पड़ गया जहां पे इसे अच्छा नहीं लग रहा, वो भी घर से जुड़ गया, ना कि सीधे सीधे अपना पर्सनल घर। अब आ गई बेड, अब आ गई बेड की बात, इवन बेड की भी बात आ गई। बेड बोले तो जहाँ कंफर्ट जिसका जहाँ है, जहाँ जिसका कंफर्ट जैसा है, अगर उससे उसकी बार बार याद आ रही है, वो भी होम सिकनेस में आ जाएगा। अब इस लेडी का जो ये जर्मनी गई, वहां इसका घर वर थोड़ी थी ना, बेसिकली ये जहां रह रही है, अगर वहां इसे लाइट मिल जाती, अब ये विंडो के पास चली गई, तो इसका वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया इवन, जबकि ये जर्मनी में जाके रह रही है। तो बेसिकली है जहां इसका कंफर्ट जुड़ा है जिससे, जहां इससे बेड जुड़ा है जिससे, तो ये होम का भी भाव आ गया कि होम बेड को कैसे रिप्रेजेंट करता है। आराम, कंफर्ट जोन वाली जो जगह है बेड से रिलेटेड, वो सब जगह आ जाएगी यहाँ। यहाँ ना केवल अपना यहाँ घर पैदा, हम बहुत अच्छी बात है, अमित सही कह रहे हैं, ज्यादातर हम यही सोचते हैं कि भाई घर से दूर हो गया है ना वहां रहना, घर से ना जोड़ के इसको उस हर कंफर्ट जोन से जोड़ लो, जो कंफर्ट जोन उसे बार बार याद आता है, या जिस कंफर्ट जोन में से वो बाहर होकर के बीमार पड़ जाता है, वो सारा होम सिकनेस की तरफ इशारा करता है भाई। यही बात वो बस मतलब भैया ने उस दिन यही तो बताया था कि भाई जब जहां ये कंपैरिजन चलने लगे कि मेरे घर में तो ऐसा होता था, वहां तो ऐसा होता था, यहाँ ऐसा होता है, की सुविधा थी, मेरे घर में तो ये था, तो दैट इज कि ये अभी भी कंपैरिजन, ये अभी भी अपने उसी घर का नाम मत बोलो, आप ये बोलो कि वहाँ ऐसा होता था, यहाँ ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता था, यहाँ घर बोलोगे तो लोग वहीं घर से जुड़े रहेंगे। आप इसको बाहर लाओ डिस्कशन को, आप बोलो भाई वहां तो ऐसा होता था, यहाँ ऐसा होता है, और वहां की याद ज्यादा है इसको, चाहे वो ऑफिस ही क्यों ना हो। अमित शर्मा, उस ऑफिस में तो मैं बहुत अच्छे से रहता था, मेरा वही जॉब अच्छा था, मेरा वही जॉब अच्छा था, वो उसका नेस्ट हो गया ना। हाँ हाँ, ठीक है ना। तो घर वर्ड से हटा के इसका दायरा बाहर लेके आने की जरूरत है, जो आपका उद्देश्य है समझाने का, वो ये है बेसिकली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कुछ कह रहे हैं? क्वेश्चन में हाँ सर, एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था जी। जैसे एक सिचुएशन होम सिकनेस की है,
और एक ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिलती है कभी कभी, जैसे फैमिली में बच्चे किसी से बहुत अटैच्ड हैं, और उस फैमिली मेंबर से एक फैमिली मेंबर जिससे बहुत ज्यादा अटैच्ड है, जैसे छोटा बच्चा है अपने दादा से अटैच्ड है कि दादी से अटैच्ड है, और वो घर से बाहर चली जाए किसी कारणवश 2 दिन 4 दिन के लिए, हाँ तो बच्चों को फीवर आ जाता है, हाँ और जैसे वो रिटर्न आ जाते हैं तो ऑटोमेटिक कोई मेडिसिन काम मतलब जैसे मेडिसिन उसको देते भी हैं तो मेडिसिन काम नहीं करता है, लेकिन जब वो रिटर्न आ जाते हैं तो ऑटोमेटिक उसका जो फीवर जो है ठीक हो जाता है। तो हाँ। यहाँ पे क्या है, ये भी होम सिकनेस है क्या, कि इसको कुछ और देखो बात ये है कि यहाँ होम सिकनेस रूब्रिक ले सकते हो उसकी दवाई निकालने के लिए, ठीक है सर। बेसिकली फिर ये होम सिकनेस की तरफ थोड़ा सा इसलिए बढ़ेगा क्योंकि वो उसमें कंफर्ट फील करता था दादी के पास रह के, दादा के पास रह के, फिर बात हो जाएगी। तो बात ये है कि यहाँ ले सकते हो होम। हाँ अमित, ये क्लिंगिंग का पार्ट ज्यादा हो जाएगा। हाँ किलिंग का है क्लिंगिंग टू समवन पर्सन और फर्नीचर, हाँ, उसी से चिपका रहता तो बिल्कुल ठीक रहता है। क्लिंगिंग बेस में है ना होम सिकनेस के, हाँ, होम सिकनेस हाँ, के वही- बेस वही में है। क्लिंगिंग है। क्लिंगिंग है। हाँ तो क्लिंगिंग भी लोगे। मैं ये इसलिए मैंने कहा डॉक्टर साहू सर से कि यहाँ पे अगर आपको होम सिकनेस रूब्रिक डालना पड़ जाए तो कोई इसमें गुरेज नहीं है। गुरेज नहीं, सही बात। समझ रहे सर ठीक, बिल्कुल डॉक्टर सर, साहब? ठीक है सर। तो वैसे क्लिंगिंग बहुत अच्छी बात लेके आए, लेकिन क्लिंग होम सिकनेस के बेस में भी तो क्लिंगिंग ही है। अगर वो क्लिंगिंग हाँ, ना बस होती, वही आपने बिल्कुल हाँ। इसको ऐसे कर दिया ना। होम का मतलब आराम की जगह मेरे को इस आदमी के साथ आराम मिलता है, कंफर्ट जोन, इसके साथ आदमी सिचुएशन, कंफर्ट में आदमी सिचुएशन, कोई भी सर्कमस्टांसिस जो आपको सूदिंग लगते हो, आपको कंफर्ट देते हो और आपको उनकी बार बार याद आती हो, तो यू आर इन होम सिकनेस कंडीशन। हाँ जी। नेक्स्ट एग्जांपल है, द 44-year-old हैज ए डॉटर इन प्यूबर्टी हु इज ड्राइविंग हर क्रेजी, दे आर कॉन्स्टेंटली आर्गुइंग, it has even gotten to a point where they avoid each other, is equal to mother child fight conflict। 44-year-old की एक डॉटर है प्यूबर्टी एज में जो ड्राइव करती है, नहीं, हु इज ड्राइविंग हर क्रेजी, मतलब ये ड्राइविंग हर क्रेजी का मतलब जो उसे गुस्सा दिलाती है, ऐसा या तो पागल, हाँ वही है, उसको पागल बना देती है बिल्कुल। हाँ वो उल्टा उसे, पलट हाँ उसका मूड उखाड़ देती है, एक तरह से उसे क्रेजी कर देती है बार बार। दे आर कॉन्स्टेंटली आर्गुइंग, लगातार उनमें आर्गुमेंट होती रहती है। इट हैज इवन गोटन टू द पॉइंट वेयर दे अवॉइड ईच अदर, इट हैज इवन गोटन टू द पॉइंट वेयर दे अवॉइड ईच अदर। वो पॉइंट यहाँ तक बात बढ़ जाती है कि एक दूसरे को अवॉइड करने लगती हैं। अच्छा, तो इससे मदर चाइल्ड फाइट कॉन्फ्लिक्ट में चली गई लेडी। ए ट्यूमर डेवलप्स इन ब्रेस्ट ग्लैंड, ट्यूमर डेवलप हो गया ब्रेस्ट ग्लैंड में। एज देयर रिलेशनशिप सडनली इंप्रूव्स द ट्यूमर कम्स इनटू हीलिंग, जैसे ही रिलेशनशिप सडनली इंप्रूव हुई तो ट्यूमर हीलिंग में आने लगा। फिर उधर वही नाइट स्वेट, पेन, स्वेलिंग, वो सब शुरू हो गई होगी एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट एग्जांपल कह रहे हैं, ए 65-year-old राइट हैंडेड पेशेंट टेक्स केयर ऑफ हर ग्रैंड डॉटर ड्यूरिंग द डे। 65-year-old राइट हैंडेड पेशेंट है जो केयर करती है अपनी ग्रैंड डॉटर की ड्यूरिंग द डे। वन समर डे शी होल्ड्स a children's party in the garden and the patient's dog joins in। एक दिन समर डे में उसने एक पार्टी रखी, चिल्ड्रन पार्टी को होल्ड किया अपने गार्डन में, और पेशेंट्स का डॉग ने भी उसको ज्वाइन करा। इन देयर एक्साइटमेंट द चिल्ड्रन कम अप विद द आइडिया ऑफ राइडिंग द डॉग। अपने एक्साइटमेंट की वजह से बच्चा आ गया, को एक आइडिया आ गया कि डॉगी को राइड किया जाए, सवारी की जाए। द डॉग डज नॉट लाइक द आइडिया एंड बाइट्स वन ऑफ द चिल्ड्रन। डॉग को ये बच्चों का आइडिया पसंद नहीं आया और उस डॉग ने एक बच्चे को काट लिया। द वुंड इज नॉट सीरियस बट एट द हॉस्पिटल चार्जेस आर ब्रॉट अगेंस्ट द डॉग्स ओनर।
हालांकि उन जो है वो सीरियस नहीं था, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल ने डॉग्स ओनर के खिलाफ चार्ज लगा दिया। द पेशेंट इज अफ्रेड दैट शी विल हैव टू गिव हर बिलव्ड डॉग। अब वो पेशेंट डर गई कि अब वो उसको अपना कुत्ता जो है, प्यारा कुत्ता, छोड़ना पड़ेगा, दूर चला जाएगा। इजिकल टू मदर चाइल्ड वरी कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्विंग ए डॉग। यहाँ पर मदर चाइल्ड वरी कॉन्फ्लिक्ट में वो डॉग शामिल रहा। ए ब्रेस्ट ग्लैंड ट्यूमर डेवलप्स। यहाँ पर उसको भी एक ब्रेस्ट ग्लैंड डेवलप हो गया महिला को। व्हेन द चार्जेस आर ड्रॉप्ड शी कम्स इनटू हीलिंग एंड इज डायग्नोज्ड विद ए मम्मा कैंसर। जब वो चार्ज हट गया डॉग के ऊपर से तो उसको हीलिंग में आई और उसको वहां इस तरह से मामा कैंसर डायग्नोज हुआ। तो गजब की बात यह है कि कितना एक विस्तार मिल रहा है हमारी नॉलेज को कि बताओ यहाँ डॉग बिलाउड, अब आ गए बिलाउड वन पैट हो, बिलाउड वन कोई एसेट हो, जो बिलाउड वन जहां जुड़े वहां पर मदर चाइल्ड वरी कॉन्फ्लिक्ट शामिल हो जाएगा, जहां इमोशनल अटैचमेंट हो, इवन बिलाउड वन और इमोशनल अटैचमेंट जिससे हो। कई लोगों को होता है अपनी गाड़ी से बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, अपने लैपटॉप से हो जाते हैं, अपने किसी भी बिलोंगिंग से हो जाते हैं भाई, तो ये उधर भी मिल जाती है। बड़े सर का केस याद आ रहा होगा अमित शर्मा, बड़े सर को लेफ्ट लंग में कैंसर हो गया था और उसकी शायद फैक्ट्री उसके हाथ से चली गई थी, कुछ ऐसा था। वो बस वो आदमी का केस था। हाँ, वो उसकी मेरी जान उस फैक्ट्री में थी। हाँ, तोते में जान वाला। तो तोते में जान। हाँ, तो हमें केस ही कहीं भी, हाँ, कौन सा केस किस पे आ रहा है, कोई भी, जैसे बहुत से लोग होते हैं, मेरे को टेडी, मेरे को ये प्रोजेक्ट किया, ये इसको मैंने बच्चे की तरह नर्चर किया, किसी भी चीज को जिसको वो एज बच्चे की तरह, इवन इमोशन जुड़ गए हों, लेके ये भी चलना था। बड़े सर कहा करते थे कि एक वाइफ अपने हस्बैंड को कभी कभी बच्चे की तरह प्यार कर रही है तो उसकी लेफ्ट ब्रेस्ट में आ रहा है। हाँ हाँ, केस का वो भाव डिसाइड करेगा। हाँ जी, हाँ जी, हेलो, अच्छा आप कह रहे थे हेलो। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ इमोशंस, आपकी बात बिल्कुल सही है, जहाँ इमोशनली नर्चरिंग की बात आ गई, बस इमोशनली नर्चरिंग वाली, इमोशनल अटैचमेंट वाली, ब्रेस्ट आर मींट फॉर नर्चरिंग, हाँ हाँ, है ना। तो जहाँ बच्चे की तरह चिंता, हाँ, माँ के पास बेसिकली बात क्या, माँ के पास बच्चे को देने के लिए जो कुदरत है, जो नेचर है, उसने क्या बनाया कि इसको दूध दिया जाए, ताकि ये डेवलप हो जाए। न्यूट्रिशन, बिल्कुल न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे टिश्यू इन्वॉल्व हो रहा है, मेमोरी ग्लैंड, सेरिबेलम कंट्रोल करता है, मेसोडर्मल लेयर से बनेगा ये टिश्यू। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं सेल डिवीजन इन द मेमोरी ग्लैंड टिश्यू, ग्रोथ ऑफ वन और मोर नोड्स, एडिनोकार्सिनोमा ब्रैकेट में कह रहे हैं। द लॉन्गर एंड मोर इंटेंसिव द कॉन्फ्लिक्ट इज द लार्जर द ट्यूमर ग्रोज। जितना बड़ा एडिनोकार्सिनोमा होगा, जितनी बड़ी नोड मिलेगी, ये समझो उतना लंबा समय से और इंटेंसिव कॉन्फ्लिक्ट चला रहा है उस पर्सन को। इफ द टिश्यू sample is taken during the growth, medicinal practitioners speak of malignant cancer। यदि सैंपल लिया जाएगा इस ग्रोथ के दौरान तो मेडिसिनल प्रैक्टिशनर इसको मैलिग्नेंट कैंसर डायग्नोज करेंगे। इफ वन डज नॉट फाइंड एन अबव एवरेज रेट ऑफ सेल डिवीजन, ब्रैकेट में इजिकल टू सोल्ड कॉन्फ्लिक्ट अंडर द माइक्रोस्कोप, the diagnosis may be benign if one does not find an above average rate of cell division। यदि एक एवरेज रेट ऑफ सेल डिवीजन नहीं मिलेगा तो अंडर द माइक्रोस्कोप द डायग्नोसिस में बी बेनाइन। बेसिकली बेनाइन और मैलिग्नेंट का उनका ये जानना है कि जहां इमेच्योर सेल मिलेंगी, अभी जो ग्रोथ हो रही है उसका हैप्जार्ड वे में हो रही है, एवरेज नहीं हो रही है। कोई भी ट्यूमर, कोई भी अगर उसकी स्पीड बहुत ऐसी है ग्रोथ स्टेज में, तो वहां पर हर तरह की सेल मिलती है, मैच्योर भी और इमेच्योर भी।
और जहां इमेच्योर सेल मिलती हैं वो कहते हैं ये मैलिग्नेंट कैंसर है। ये भी भाव है इसके पीछे, ठीक है जी। तो इस तरह से वहां कई बार मैलिग्नेंसी का आधार वो सेल की स्टेट होता है कि ये इसमें ये सेल मिली, जबकि उन्होंने जो डायग्नोज करा है, सैंपल लिया है, वो जब लिया है जब ड्यूरिंग द ग्रोथ के दौरान लिया है। बायोलॉजिकल मीनिंग क्या है? विद मोर मिल्क ग्लैंड टिश्यू more milk can produce. With the extra food supply, the child or partner can be heal faster. जो अभी अमित शर्मा भाई कह रहे थे कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड, केयर वरी से रिलेटेड भाव यहाँ होगा। तो बायोलॉजिकल मीनिंग भी ये है कि एक्स्ट्रा फूड सप्लाई मिले बच्चे को या पार्टनर को, ताकि वो हील फास्टर हो जाए, फास्टर उसकी हीलिंग आ जाए। हीलिंग फेज में कह रहे हैं सीरिएटिंग ट्यूबरकुलर डिग्रेडेशन इफ फंगल बैक्टीरिया आर प्रेजेंट, द सेल रेमिनेंट्स आर एलिमिनेटेड ओवर द लिम्फ सिस्टम। सेल के रेमिनेंट्स जो है ये लिम्फ सिस्टम के थ्रू एलिमिनेट होते हैं। ऑल्दो द ट्यूमर इज नो लॉन्गर ग्रोइंग, द ब्रेस्ट स्वेल्स अप एट द बिगिनिंग ऑफ द हीलिंग फेज बिकॉज द इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। भले ही चाहे ट्यूमर बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, लेकिन ब्रेस्ट जो है स्वेल्स अप हो जाती है जब हीलिंग फेज की शुरुआत होती है, क्योंकि वहां पर मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। या कहिए हीलिंग फेज 1 के दौरान वहां एक्यूमुलेटरी फेज है वो। पेन, नाइट स्वेट्स, पॉसिबली लो ग्रेड फीवर भी मिलेगा। ओनली लेटर इन प्रोसेस डू द नोड्स एंड ब्रेस्ट फील स्मॉलर। ओनली लेटर इन द प्रोसेस के अंत में नोड्स एंड ब्रेस्ट जो है वो स्मॉलर फील होंगी, स्पेशली स्ट्रॉन्ग स्वेलिंग कॉज्ड बाय सिंड्रोम। ये डेंजर ऑफ पैनिक इफ नो फंगल बैक्टीरिया आर अवेलेबल, द ट्यूमर विल बी एनकैप्सुलेटेड एंड सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडीज मेटाबॉलिज्म। बेसिकली अगर स्वेलिंग की बात अलग कर रहे हैं, स्पेशली स्ट्रॉन्ग स्वेलिंग अगर और भी ज्यादा है तो वहां केसीटी सिंड्रोम भी जुड़ जाएगा। जो फिर आगे कह रहे हैं डेंजर की तरफ लेके जाएगा पैनिक में, अगर वहां फंगल बैक्टीरिया अवेलेबल नहीं हुए तो द ट्यूमर विल बी एनकैप्सुलेटेड। तो वहां पर फिर क्या होगा? अगर फंगल बैक्टीरिया नहीं मिले तो वो एनकैप्सुलेटेड हो जाएगा, कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, उसमें कैल्शियम डिपॉजिट कर देगी बॉडी, ताकि सेपरेट कर सके उसके बॉडी के मेटाबॉलिज्म से। तो उसे बॉडी एक तरह से एनकैप्सुलेट करके साइड लाइन कर देगी उस पार्ट को। द ट्यूमर रिमेन्स बट इज नो लॉन्गर मैलिग्नेंट। अब ये ट्यूमर रहेगा तो सही, लेकिन अब ये मैलिग्नेंट नहीं रहा। ये प्रोसेस होगा बेसिकली जहां फंगल बैक्टीरिया नहीं मिलता, और फंगल बैक्टीरिया जनरली वहां नहीं मिलेगा जहां एंटीबायोटिक चला दी हो। सिमरनदीप से कहा तो वहां फिर वो बना का बना रह जाता है। हीलिंग क्राइसिस में कह रहे हैं चिल्स और ए फीलिंग ऑफ बीइंग कोल्ड और सीवियर पेन एंड कोमा कह रहे हैं सीवियर पेन। रिमार्क बड़ा अच्छा रहता है, टिप्पणी देखो क्या कही है यहाँ। द ट्यूमर कैन ब्रेक ओपन एक्सटर्नली इफ ड्यू टू द ट्यूमर और पंक्चर द वोमन हैज आल्सो सफर्ड ए डिफाइलमेंट कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टिंग द डर्मिस, or in case of superficially located tumor the skin no longer can hold up to the pressure, जिससे वो ब्लीडी हो जाता है। oozing, stinking, degradation of the tumor to the outside, ब्रैकेट में कहते हैं is equal to open breast TB। danger of vicious circle, बेसिकली ट्यूमर यदि बाहर की तरफ को ओपन हुआ तो ट्यूमर पंक्चर होने की वजह से, ट्यूमर या पंक्चर की वजह से अब ये वोमेन डिफाइलमेंट कॉन्फ्लिक्ट की भी शिकार हो जाएगी। एक तरह से डिफाइलमेंट का मतलब प्योरिटी, इसको डर्टी फील होगा डर्मिस को लेकर के। और इन द केस ऑफ सुपरफिशियली लोकेटेड ट्यूमर द स्किन नो लॉन्गर कैन होल्ड अप टू द प्रेशर। अगर ये सुपरफिशियली लोकेटेड ट्यूमर है तो वो स्किन ज्यादा देर तक प्रेशर होल्ड नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से वहां वो ओपन हो जाएगा। ब्लडी, यूजिंग, स्टिंगिंग, डिग्रेडेशन ऑफ ट्यूमर
हो जाएगा आउटसाइड की तरफ, और जिसको फिर डायग्नोज कहेंगे इसको ओपन टीबी ब्रेस्ट हो गया, ब्रेस्ट टीबी हो गई है। टीबी तो ये हर जगह वहां बोल देंगे जहाँ बैक्टीरिया मिल गया इनको, डिग्रेडेशन वाला फंगल हाँ जी, हाँ जी। बैक्टीरिया की जहां भी हीलिंग मिलेगी वहां इनके हिसाब से, कन्वेंशनल मेडिसिन के हिसाब से ये टीबी है, चाहे बोन टीबी हो, चाहे लंग टीबी हो, चाहे ब्रेस्ट टीबी हो, चाहे आंख की टीबी हो, जहां बैक्टीरिया मिला नहीं एक वर्कर, इनकी तरफ से वो टीबी डिक्लेयर, ये बात पक्की है। और फिर ये डेंजर ऑफ विशियस सर्किल बन जाएगा। विशियस सर्किल का मतलब होता है जहां पर कॉज इफेक्ट पैदा करने लगता है और इफेक्ट कॉज पैदा करने लगता है। अब कॉज तो था ये बोले तो इफेक्ट तो था बाहर स्टिंकिंग ब्लड पस का आना, और उसने कॉज बना दिया डिफाइलमेंट का, है जी। तो जहां कॉज इफेक्ट को कंट्रोल करने लगे और इफेक्ट कॉज को कंट्रोल करने लगे, तो वहां हमारे पहुंच से बाहर बात चली जाती है, वो ऑटोमेटिसिटी पर चला जाता है। और इस तरह के विशियस सर्किल जब भी शरीर में किसी भी बीमारी में बनते हैं तो ये मोर डिफिकल्ट टू क्योर हो जाते हैं। कंसिडर हैंडेडनेस, ब्रैकेट में कह रहे हैं राइट और लेफ्ट, एंड साइड, ब्रैकेट में कह रहे हैं मदर, चाइल्ड और पार्टनर, और लोकल कॉन्फ्लिक्ट, ये लोकल कॉन्फ्लिक्ट को भी कंसिडर कर सकते हो। यहाँ बाहर से कोई चोट तो नहीं लगी है। थेरेपी में कह रहे हैं डिटरमाइन द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक्स एंड इफ पॉसिबल रिजोल्व देम इन रियल लाइफ, शुड दे स्टिल बी एक्टिव। गाइडिंग थॉट्स यहाँ पे बताया, डोंट वरी, लिव, डोंट वरी, स्टॉप लगा कह रहे हैं लिव। माई वरीज वुड नॉट हेल्प एनीबडी, मेरी चिंता से किसी का भला तो होना नहीं, तो डोंट वरी, बस जीवित रहो, जिंदा रहो, जियो, चिंता ना करो। आई रिलीज ऑल ह्यूमन बीइंग्स, फेट नोज व्हाट इज बेस्ट। आई रिलीज ऑल ह्यूमन बीइंग्स, फेट नोज व्हाट इज बेस्ट। क्या भाव है इसका दीपिका? तो ऊपर वाला जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, जैसे फेट नोज व्हाट इज द बेस्ट, या जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, ऐसा सोच लेना। और आई रिलीज ऑल ह्यूमन मतलब मैं किसी को बांध के नहीं रखना है। हाँ, मैं सब कुछ छोड़ दिया हूँ। हाँ, या सबको मुक्त कर दिया, मैं सबसे मुक्त हो रही हूँ। मुक्त हो रही हूँ। जो किस्मत है वो मतलब जो भगवान करेगा भला करेगा, सबका अच्छा होगा। सबका भाग्य जानता है, सबसे अच्छा जो होता है वह। हाँ जी। लाइफ इज टू शॉर्ट टू वरी। हाँ भाई, नहीं हाँ बताइए। लाइफ इज टू शॉर्ट टू वरी अबाउट लिटिल डिसएग्रीमेंट। ये कितना अच्छा थॉट है कि जीवन बहुत छोटा है भाई, चिंता विंता करो मत करो डिसएग्रीमेंट की। लाइफ इज टू शॉर्ट टू वरी अबाउट लिटिल, या फिर भाव ये भी आ रहा है कि जीवन कितना छोटा हो जाता है इन छोटे छोटे डिसएग्रीमेंट से। दोनों भाव की फील ले सकते हैं। लाइफ इज टू शॉर्ट टू वरी अबाउट लिटिल डिसएग्रीमेंट। जीवन इतनी जरा सी बातों को लेओगे तो जीवन ये बहुत छोटी छोटी चीजें है जिंदगी के लिए। हाँ हाँ हाँ, वो बोलते ना कि जैसे 4 दिन तो जिंदगी के होते हैं, उसमें आप 2 दिन अगर वरी में निकाल दिए तो फिर क्या बचा। हाँ जी। नहीं, इसको सही से बोलो। 4 दिन लाए उधार मांग के, क्या थे अमित शर्मा? बस वो क्या कहते नहीं, वो तो वो दूसरा वाला भाव आ जाएगा। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। हाँ, तो ये अलग का हुआ बात नहीं, वो दूसरी है। अरे है वही, बेस वही है, बेस वही है। लाए थे फिर बोलो, बड़ा अच्छा निकला आपके मुंह से, फिर बोलो। लाए थे उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन। हाँ, यानी कि अब 4 दिन की तो जिंदगी अब यहाँ भरी जोड़ दो ना। हमारी वही बात है कि 2 आरजू में कट गई। हाँ, 2 आरजू में कट गई, 2 इंतजार में। हाँ, तो वो आएगा नहीं आएगा, चिंता ही रह गई पूरी जिंदगी, चिंता में ही कर दी। अब इन 2 को वैसे जोड़ दो कि 2 तो चिंता में बिता दिए, 2 तकरार में। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है ये। और यहाँ यही है, लाइफ इज टू शॉर्ट टू वरी अबाउट लिटिल डिसएग्रीमेंट्स। सर्जरी, हाँ चलिए, हाँ। सर्जरी को कह रहे हैं डैश लगा के यस और नो।
सर्जरी को हाँ किया जाए या ना किया जाए क्वेश्चन है। कह रहे हैं इफ द ट्यूमर इज टू लार्ज इट इज डाउटफुल whether the patient will be able to survive a long lasting breast TB. For this reason surgery is recommended. If one has a good doctor at hand, he should use care to only remove the tumor, leaving the lymph nodes in place. Attention में कह रहे हैं, attention क्या देना है? Due to the suffered tumor, the surgery is often followed by mild breast self-worth conflict healing, which goes to growth of breast lymph nodes ब्रैकेट में कह रहे हैं up to the size of a tennis ball. फिर ये बात आगे बढ़ जाएगी विशियस सर्किल में। If an understanding of the correlation is lacking, यदि कोरिलेशन की अंडरस्टैंडिंग की कमी है तो फिर ये विशियस सर्किल बन जाएगा। हेयर टू सर्जरी में भी एप्लीकेबल। दो कंडीशन है सर्जरी कराने की, जहां विशियस सर्किल बन गया वहां, या फिर जहां डिफाइलमेंट के में जाने का वो बढ़ रहा हो तब, तो लार्ज ट्यूमर होने की वजह से। इफ एप्लीकेबल ब्लैक साल्व सुटेबल फॉर पीपल हु आर नॉट टू सेंसिटिव टू पेन, पीपल विद वेरी गुड नर्व्स ब्रैकेट में ऑर्डर अच्छा ये वो है पीपल विद वेरी गुड नर्व्स इंस्टेड ऑफ सर्जरी। पीपल विद वेरी गुड ऑफ नर्व्स का मतलब है जो अच्छे समझदारी वाले लोग हैं उनमें, और जहां पर पेन बहुत ज्यादा मसला ना हो वहां आप एप्लीकेबल कर सकते हो ब्लैक साल्व को। कन्वेंशनल थेरेपी में कह रहे हैं कीमोथेरेपी एंड एंटी हार्मोन थेरेपी ब्रैकेट में क्या है इसको एंटी एस्ट्रोजन और एरोमेटेज इनहिबिटर ब्रैकेट से बाहर कह रहे हैं आर नॉट रिकमेंडेड, यानी कि केमोथेरेपी और एंटी हार्मोन थेरेपी रिकमेंडेड नहीं है बिकॉज ऑफ एडवर्स साइड इफेक्ट, क्योंकि इनके एडवर्स साइड इफेक्ट आते हैं। ठीक है साहब, तो ये था आपका हेडिंग। और नेक्स्ट हेडिंग है एडेशन ऑफ द ब्रेस्ट ग्लैंड, स्क्लेरोसिस, एडिनोसिस, फाइब्रोएडिनोमा, वरी और फ्लैट कॉन्फ्लिक्ट ऊपर वाले ही है। फेस होगा कंडीशन फॉलोइंग द हीलिंग फेज or following relapses is equal to scarred remainder from a healed breast gland tumor. थेरेपी में कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करना है, जेंटल मसाज, lymph drainage massage with marigold salve so that the tissue becomes smooth and supple again. Daily morning ritual by Aton स्टिकर कुछ है ये। तो एडेशंस ऑफ ब्रेस्ट ग्लैंड भी हो जाती है कई बार, ये अलग मिलता है जिसको इन्होंने एडिनोसिस या फाइब्रोएडिनोमा बोला है। देखो फाइब्रोएडिनोमा यहाँ अलग है वैसे, और वो एडिनोकार्सिनोमा अपने आप में अलग था। तो फाइब्रोएडिनोमा डेंजरस नहीं है। एडिनोकार्सिनोमा तो बस डक्टल का है ना। हाँ एडिनोकार्सिनोमा डक्टल का है ना। और देखिए एक मेरे पास उनकी डेथ हो गई मैडम की, लेकिन मेरे को बात हुई थी तो मुझे पता था कि यहीं से चीज हुई है। वो गए दूसरी तरफ से, ऐसे भी मिल जाता है। डॉक्टर आर एम अग्रवाल सर की वाइफ थी, उनकी एक बेटी है, बेटी नहीं लेकिन वो टीचर रही हैं और वो टीचर बहुत अच्छी थी। तो ऐसे बहुत सारी फीमेल और मेल टीचर जो अपने स्टूडेंट्स को अपने बच्चों की तरह प्यार करती है। जब उनका रिटायरमेंट हुआ तो उसके कुछ टाइम बाद, थोड़े बहुत दिन बाद उनको पता चला कि भाई ब्रेस्ट में गांठ बनी हुई है। तो उनको हमने पूछा, मैंने कहा मैम लेफ्ट ब्रेस्ट में गांठ है, बिटिया की चिंता लगने लगी क्या आपको या क्या? कहने लगी नहीं। तो फिर तब मैंने कहा क्यों वो मेरे बच्चे नहीं जाए क्या स्कूल में? अब मुझे दिखाई दे रहा है वो बच्चे कैसे कर रहे होंगे, वो बच्चे क्या कर रहे होंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो वहां से उनका सेपरेशन है। ऐसे बहुत सारे टीचर्स, ऐसे बहुत सारे जो लोग बिल्कुल इमोशनली अपनी चीजों से जुड़ जाते हैं, वहां से सेपरेशन होके उनको दिक्कत हो सकती है। अपना ही वही बात है, वो अपना ही नहीं जिससे भी इमोशनली जुड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना भाई। तो चलो ये रुकते हैं। सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबका धन्यवाद भाई। ठीक है, राम राम। राम राम।